3.5 साल हो गए, लग रहा है ऐसा? कल की बात लग रही है? जी हाँ, एकदम से टाइम चला गया है तो कल की बात लगती है कई बार, लेकिन जो वक्त गुजारा है पिछले 2-3 साल में स्पेशली मैंने, वो मुश्किल से निकला है। लेकिन वो जो लम्हा था वो एक कमाल का लम्हा था। कल की बात तो नहीं है, बात काफ़ी पुरानी हो गई है। नया वर्ल्ड कप आने जा रहा है और ऑफ कोर्स पर बात बहुत बड़ी थी और हर एक हिंदुस्तानी का सपना था। जब से मैं वर्ल्ड क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, कभी मैं भी यही सोचता था कि शायद कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूँगा और बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ जीतूँगा। और ऐसा भी एक सपना हो गया कि वर्ल्ड कप जीतूँगा। तो वो सपना जब पूरा हुआ तो वो इट वाज समथिंग लाइक वेरी वेरी स्पेशल, और ये हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा। अच्छा, पीयूष को ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ा था? जब वर्ल्ड T20 में आए वहां वर्ल्ड चैंपियन बन गए, 2011 वर्ल्ड कप में आए वहां वर्ल्ड चैंपियन बन गए, लकी मैस्कट टीम इंडिया के। लकी मैस्केट तो पता नहीं, बट हाँ लकी था कि ऐसी टीम में मौका मिला कि 2 वर्ल्ड कप खेले और दोनों जीत गए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक मौका था कि अभी तक मैं भूल नहीं सका और ना कभी भूल पाऊंगा। बहुत अप्स एंड डाउन्स वाले वर्ल्ड कप आपने देखे हैं युवराज, हरभजन। 2003 देखा जब एकदम करीब आ गए, किस तरीके से वहां पर फाइट थी, सबको उम्मीद थी कि इस बार वर्ल्ड कप पक्का मिल जाएगा। 2007 देखा जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है शायद। 2011 में ऐसा अलग क्या था युवी? आई थिंक प्लेयर्स काफ़ी साल साथ में खेल गए थे, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। आई थिंक एक मेन रीज़न था गैरी कर्सन, जिन्होंने प्लेयर्स को हमेशा साथ में रखा, इकट्ठे रखा एज अ बंच। और एक कोच का काम होता है कि हर प्लेयर से उसका बेस्ट लाना, तो आई थिंक गैरी की वो खासियत थी। एंड उन्होंने हमें विश्वास करवाया कि हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनने वाले हैं। और उसके बाद जब माइक हॉर्न आए, उनका एडिशन हुआ, तो दैट वाज एक बड़ा एक्सपीरियंस कि जो आदमी पूरी दुनिया घुमा हुआ है, उसके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला। एंड ऑब्वियसली इंडिया में खेल रहे थे, प्रेशर भी बहुत था, तो आई थिंक इकट्ठे रहना, टीम यूनिटी गॉट अस थ्रू। ये एक जो चीज है, गैरी कर्स्टन की बात युवी ने की, लेकिन शायद वो जो स्पिरिट और जो हम आप लोगों के साथ देखते हैं मैदान में भी, लोग एक कप्तान के ऊपर जनरली अगर हार का ठीकरा कप्तान पर फूटता है, जीत भी का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, लेकिन ये टीम कूल थी। ये सिर्फ कैप्टन कूल नहीं था, यहाँ पर पूरी टीम कूल थी। आप लोग जिस तरीके से हैंडल करते थे प्रेशर को। जी, क्रिकेट 11 लोगों की टीम होती है, वहाँ कप्तान ऑब्वियसली रोल प्ले करता है, पर अगर आपके दौड़ने वाले 10 खिलाड़ी या दौड़ने वाले 10 घोड़े दौड़े ना ठीक से, तो ऑफ कोर्स कप्तान के ऊपर तो बात आती है, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लेयर्स की हैं वो प्लेयर को लेनी पड़ेंगी। और वही जैसे यूवी ने कहा कि उस वर्ल्ड कप के दौरान हमने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया था कि हम जो पिछले उससे 3 साल पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2007 के बाद हमें महसूस हुआ कि हम लोग अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले हैं, बाहर हुए, बहुत कुछ सुनना पड़ा। और उसके बाद जब हम वापस आए, एंड गैरी कर्स्टन का आना इंडिया में वो एक जैसे ब्लेसिंग्स की तरह था। उसने जिस हिसाब से टीम को हैंडल किया, एक यूनिटी लेके आए, वो 3 साल जो मेहनत की है लड़कों ने, उसका फल वो चौथे साल जाके मिला है। और सबका एम वही था कि अगले जो वर्ल्ड कप में हम लोग सिर्फ खेलने नहीं उतरेंगे, हम लोग जीतने के लिए उतरेंगे। वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ द कि सिर्फ पार्टिसिपेट करें। वी वर देयर टू विन द कप, एंड एग्जैक्टली सबका बिलीफ था। एक जब से गैरी टीम के साथ जुड़े थे, ये लड़के सब लगातार इकट्ठे खेल रहे थे, सबका एक बिलीफ था कि इफ़ वी ऑल स्टे गुड टुगेदर, एक दूसरे की हम सक्सेस एंजॉय करेंगे, तो ये वर्ल्ड कप कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमारा ये सपना है। तो वो सपना था जो वो पूरा हुआ। आई मीन इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे याद है मैं और यूवी वानखेड़े स्टेडियम में कोई तकरीबन 2-2.5 महीने पहले वर्ल्ड कप के फाइनल से वहाँ पे थे, और यूवी ने कहा था कि मुझे इमेजिन कि हम लोग यहाँ होने वाले हैं वर्ल्ड कप के इस दिन को, फाइनल वाले दिन को, और यहाँ हम ट्रॉफी उठाएंगे। तो वो जब वो दिन आया तो वी वर लाइक वाओ, कि उस दिन इसकी जुबान के ऊपर सरस्वती माँ बैठी हुई थी, और वो बात जो है वो सच हुई।
युवराज वाकई हालांकि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका याद कर लें, हम वर्ल्ड T20 याद कर लें, 2011 वर्ल्ड कप याद कर लें, लेकिन उस दौरान मुझे याद आता है एक साल पहले से जिस तरह से आप टीम से अंदर बाहर होते रहे, लोग कहते थे कि नहीं युवराज को होना चाहिए टीम के अंदर, आप फाइट कर रहे थे, आप आ रहे थे, सबको मालूम था कि युवराज सिंह आएंगे तो क्या हो सकता है टीम के साथ। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है आप एंटर करते थे जब मैन ऑफ द मैच होने के बाद, उस वक्त डर लगता था कि युवराज सिंह पता नहीं क्या सुना जाएंगे, मीडिया भी हार्श हो जाती है। घर पे खेलने का जो प्रेशर था वो गजब का हैंडल किया था। पहले तो आपके लिए तालियां बननी चाहिए, फर्स्ट मीडिया पर्सन ने एग्री किया कि मीडिया हार्श हो जाती है। प्लीज एक तालियां प्लीज, थैंक यू वेरी मच। नो बट देखिए मेरा यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, इतनी बड़ी स्पोर्ट है, क्रिटिसिज्म तो आएगा ही जब आप अच्छा नहीं कर रहे। बट साल पहले जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंजरीज काफ़ी हो रही थी, तो एज ए स्पोर्ट्समैन आपको खुद ही पता है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, यू नो। जब आप अच्छा नहीं कर रहे, जब आपको क्रिटिसिज्म आ रहा है, बैठ के किसी को बोलना इज द इजीएस्ट थिंग, बट एज ए स्पोर्ट्समैन यू नो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू और आप किस हालात से गुजर रहे हैं। तो बस अपने आप पे भरोसा था और यही था कि जब टाइम बदलेगा तो मैं अपने आप को दोबारा प्रूव करूँगा। तो स्ट्रगल तो चल ही रही थी उस टाइम, स्ट्रगल तो अब भी चल रही है। तो यही इस बिना मुश्किल समा रहा है, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है। पीयूष, आपके लिए तो पहला पहला मौका और उसमें हर एक मैच में जिस तरीके से डायसेक्शन हो जाता है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही नहीं हिंदुस्तान के भीतर सारे मैचेस हिंदुस्तान को खेलने पड़े थे और उसमें से टीम इस तरीके से जीत कर निकलती थी। सारी चीज़ों में अपने अपने सारे सीनियर्स के साथ खेलते हुए उस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती थी और क्या विश्वास होता था? जैसे 2.5 महीने पहले का जिक्र किया है हरभजन ने कि युवराज कहते थे यहाँ पर वर्ल्ड कप उठाएंगे हम। नहीं, इतने ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे तो उन लोग के साथ जब भी खेलने का मौका मिलता था और जिस तरीके से वो सपोर्ट करते थे, मेरे को ध्यान है मेरा एक मैच ख़राब हो गया था तो जिस तरीके से मेरे को सबने आके सपोर्ट किया, तो मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा मैच ख़राब हुआ है और अगले मैच में मैंने वापस बहुत अच्छा किया। तो आई थिंक सब कॉन्टिनेंट के विकेटों पे वो मेरी पहली सीरीज़ ही थी। इनफैक्ट मैं उससे पहले कभी इंडिया में खेला ही नहीं था वनडे, तो एक मेरे को एक अलग ही फील था कि पहला जो मैं इंडिया में आके वनडे खेला और वो सीधा वर्ल्ड कप, तो एक अलग ही फीलिंग था। अच्छा, उस दिन जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था उसके बाद वो ट्रॉफी युवराज सिंह किसी को दे नहीं रहे थे, सच है? नहीं, वो ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी थी जो हमने छोटे होते बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथों में देखी है और अपने हाथों से जाती हुई देखी है। और जिस दिन वो ट्रॉफी हाथ में आई तो उसे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। वो खुशी ऐसी थी, वो एक ऐसा मोमेंट था जो यू वांटेड टू लिव फॉरएवर। हमें तो ये भी पता चला कि आप उसको जमीन में रखने के लिए तैयार नहीं थे जब फोटो ऑप वगैरह के लिए गए थे। हाँ जी, मतलब इतनी मेहनत से जो चीज़ कमाई है उसे ज़मीन पे कैसे रख सकते हो, उसे तो सर पे रखनी चाहिए। सो आई थिंक बहुत इमोशनल टाइम था टीम के लिए और बहुत खुशी की बात थी, तो आई थिंक वही रीजंस थे। हरभजन, वो सपना सचिन के साथ भी आपने शेयर किया था। उस वक्त हम देखते थे किस तरीके से सचिन तेंदुलकर कभी दिखाते नहीं है, वो तो आखिरी दिन जब युवराज की आंखों से आंसू बहे, सबकी आंखों से आंसू बहते चले गए। सबको पता चल गया टीम इंडिया सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो इमोशनल साइड एक है। लेकिन सचिन का भी विश्वास वैसा ही था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने तो और भी लंबा सफर तय किया था और लंबे सफर के साथ कई बार निराशा भी आ जाती है। खैर सपना तो सबका था, ऑफ कोर्स सचिन का भी ये सपना था कि वर्ल्ड कप जीतें और खुशी उनको भी उतनी ही थी। मुझे याद है कि मैं बाहर पैर डाल के बैठा हुआ था और सचिन और वीरेंद्र सहवाग अंदर थे। जो अपनी अपनी जगह पे था वो अपनी अपनी जगह से हिला नहीं है उस दिन जब तक इंडिया की बैटिंग चलती रही। तो एक्चुअली जब वो विनिंग स्ट्रोक खेला गया, ये फाइनल के दिन जी हाँ, तो जब वो विनिंग स्ट्रोक खेला गया तो अच्छा हुआ मैं इस तरफ नहीं कूदा क्योंकि नीचे बहुत गहरा था, पर मैं भाग के अंदर गया और दोनों के ऊपर जंप किया। वी वर लाइक ऑल ओवर द प्लेस, एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहे थे। वी वर लाइक टू हैप्पी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट जैसे जैसे समय निकलता गया वो रात निकलती गई, अगले दिन भी हमें वही जुनून था कि यार हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। और लोग इतने खुश थे, सड़कों पे कहीं पे भी जाओ तो सबसे बड़ी खुशी वो थी कि जब लोगों की आप नज़र में या उनके चेहरे पे खुशी देखते हो। हर एक हिंदुस्तानी जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और
जब वो बोल रहे थे कि वेल डन सर, या कोई भी एक आके आपको गेट की सिक्योरिटी वाला भी या फिर एयरपोर्ट पे भी आके बोलता है कि सर इंडिया का नाम रोशन कर दिया, तो तब प्राउड फील होता था कि यस, कि आज हमने कुछ अच्छा किया भारत के लिए। पीयूष, आपके साथ भी तो कोई टोटका था उस दिन फाइनल वाले दिन कि इंडिया जीत जाए फाइनल? टोटका वैसे मैं बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ, पर उस दिन मैं उठा था पानी लेने के लिए, तो मेरे को वहीं वापस बैठा दिया था पाजी ने कि चल बैठ जा उधर ही, और जब तक बैटिंग चल रही है वहाँ से हिलना नहीं। मैंने कहा प्यास लग रही है, क्या करना है? बोले कोई बात नहीं, इतनी देर में कुछ होगा नहीं। फाइनल की वो ट्रॉफी की जीतने के बाद वो रात कैसे गुजरी? क्योंकि युवराज के बारे में हमें बताया गया कि वो तो ट्रॉफी रात में, युवराज सिंह पता नहीं कहां पर सोए, लेकिन बिस्तर पर ट्रॉफी सोई उस रात में। ये सच है? मैं कहाँ पर सोया मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि ट्रॉफी बिस्तर पे रहनी चाहिए। आई थिंक मैच से पहले हम सब के लिए, मुझे याद है, जैकेट्स आई थी, नाइकी हमारे स्पॉन्सर थे, तो 3 स्टार्स हमारी जैकेट पे लिखे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा ये स्टार्स किस लिए? कहते जो चैंपियन टीम होती है उसके 3 स्टार शोल्डर पे लगाए जाते हैं। सो आई थिंक एक वो भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हमारे लिए मैच में जाने के लिए। बहुत सी चीज़ें हुई, आई मीन थोड़ी बहुत जो मुझे याद है। जब ट्रॉफी लेकर टीम दाखिल हुई थी तो धोनी के सर पर बाल थे। उस रात में क्या हो गया था ऐसा कि सुबह निकले जब फोटो आपके लिए उस ट्रॉफी के साथ? मुझे अपना होश नहीं था, तो मैं तो बता नहीं सकता कि उनके साथ क्या हो गया। मुझे याद है क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे, उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो वो अपने बाल जो है वो शेव कर देगा। पर हम लोग जब रूम में आए और बैठे हुए थे ट्रॉफी के साथ, हमारे दोस्त थे काफ़ी सारे, जो रूम एकदम भरा हुआ था, सडनली धोनी गायब हो गया वहाँ से। और 10 मिनट बाद देखा है उसको तो वो लगा कि कोई और ही आ गया। हमने कहा भैया आप बाहर जाओ, हम नहीं जानते आपको, आप कौन हो। मतलब खुद ही कर लिया? जी, उसने खुद ही अपने रेजर से बाल निकाल दिए थे, तो जो उसने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई, तो उसने अपने बाल दे दिए भगवान को। इससे पहले कि ऑडियंस अपने कुछ सवाल पूछे, मैं एक मोमेंट जानना चाहूंगी इस पूरे 2011 वर्ल्ड कप का। एक कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप जहन से नहीं निकाल पाए? ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल जीते, बट आई थिंक मेन टर्न अराउंड ऑफ द टीम आई वुड से कि जब साउथ अफ्रीका से हारे मैच, आई रिमेंबर कि हमारे 200 रन पे 1 आउट था, और लास्ट 10 ओवर में जल्दी रन बनाने के चक्कर में टीम 290 कुछ पे ऑल आउट हो गई, और वो लास्ट ओवर में मैच हार गए हम। आई थिंक उसके बाद एज अ टीम हमने डिसीजन लिया कि दिस कैन हैपन, लेकिन हम चाहेंगे कि इतने बड़े टूर्नामेंट दोबारा ऐसी मिस्टेक ना हो। हमने उस एज अ टीम उसके बारे में बात की, कि ट्राई एंड अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, कोई टीवी ना देखे, कोई अखबार ना पढ़े, और स्टे क्लोज एज अ यूनिट, और बी पॉजिटिव एंड ट्राई एंड डू बेटर इन द नेक्स्ट गेम। बड़ी बात है कि एक हार में से एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया था। हरभजन, आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से फॉर मी, मैं कहूँगा इंडिया पाकिस्तान वाला गेम, जो सेमीफाइनल गेम था, वो सबसे बड़ा गेम था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाइज, या फिर किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो। क्योंकि एक तो पंजाब में मैच हो रहा था और इतने बड़े बड़े लोग मैचेस देखने आ रहे थे कि और मस्ट विन गेम था हमारे लिए। और मुझे याद है शोएब अख्तर मुझे उस दिन नीचे मिले और मुझसे मैच के टिकट के बारे में पूछ रहे थे कि उनकी फैमिली आ रही थी, कुछ टिकट्स मिलेंगे। तो मैं उनको बोला कि हाँ टिकट मैं कर दूंगा। कहता यहाँ के कर दे, मैं बॉम्बे के तो कर ही लूँगा। मैंने कहा बॉम्बे किस लिए जा रहे हो? तो उनका मानना ये था कि वो बॉम्बे जा रहे हैं, पर सैडली उनको बॉम्बे आना था हमारा मैच देखने के लिए। तो पर वो जो मैच जो वो वाला मैच था, वो सबसे हाई प्रेशर वाला गेम था। उस मैच से पहले अच्छे तरह से मैं सोया नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर था, और उस मैच को जीतने के बाद मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो आई मीन 2 रातों की नींद ख़राब हुई, पर यह है कि मैच से पहले मैं रिकवर कर गया। पर मैं आपको बताना चाहूँगा माहौल इतना अच्छा था हमारी टीम का कि फाइनल से पहले, इतने बड़े मैच से पहले, हमारी जो टीम मीटिंग थी वो सबसे शॉर्ट मीटिंग आज तक की होगी, सिर्फ 2 मिनट।
उसमें सिर्फ माइक हॉर्न ने आके बात की, ना कोच ने बात की, ना कैप्टन ने बात की, ना किसी सीनियर खिलाड़ी ने बात की। सब ने यही कहा, जस्ट गो आउट देयर एंड लिफ्ट दिस कप, दैट्स इट। Excellent. पीयूष, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में आई थिंक 49th ओवर में डालने आया था और बैंगलोर की विकेट पे जब 49th ओवर करने आया तो दिमाग में ये था कि करना क्या है उसमें। तो पहली बॉल तो अच्छा उसने बैट्समैन बीट हुआ, पर दूसरी बॉल पे जब छक्का पड़ गया तो दिमाग ने थोड़ा काम करना बंद कर दिया था कि अब करना क्या है। बट वो ओवर थोड़ा ठीक, एक छक्का मेरे को भले ही और पड़ा, बट गेम हम लोग टाई करके ले गए वो। लेकिन वो 49th ओवर जो मैंने डाला, मैंने आई थिंक अपनी ज़िंदगी में अगर 10,000 ओवर भी डाले होंगे, बट उस एक ओवर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ में। कोई सवाल पूछना चाहता है? सवाल युवराज से है कि आपने जो स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉलिंग पे 6 छक्के मारे थे, आपको कैसा लगा था? आपको कैसा लगा था? मेरे को तो मजा आया था। मेरे को भी बहुत मजा आया। और एक और सवाल है, आपकी लड़ाई फ्लिंटॉफ के साथ क्यों हुई थी? देखिए, जब आपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। उन्होंने उनकी 2 बॉलों पे 2 चौके मारे तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे आके कुछ बोला, मेरी तारीफ की और बस मैंने भी उनकी तारीफ कर दी। तो ऐसा कंट्री के लिए जब खेलते हैं तो ऐसा चलता रहता है। अच्छा, युवराज एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी कोई मैदान पर जो भी हो जाए, मैदान के बाहर पता चलता है। केविन पीटरसन सबसे तगड़े दोस्त, लेकिन मैदान पर क्या होता था सब जानते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। ये सिर्फ यादें 2011 नहीं थी, बल्कि 2015 के लिए। ऑल द बेस्ट इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।